सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे दर्शकों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि उत्तराखंड में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या इसके अलावा भारत में भी कहीं भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 में एक गाइडलाइन जारी कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले भविष्य में जो भी कोई कोचिंग सेंटर है उनको इस नियमावली और इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उनको 25,000 रुपये का जुर्माना और ज़्यादा होगा तो 1 लाख, और उससे सीधे सीधे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में ये वीडियो है। उत्तराखंड के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धन सिंह रावत, उन्होंने उत्तराखंड राज्य सरकार में ये जो गाइडलाइन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2024 में जारी कर दी गई थी, उसको पूर्ण रूप से इसमें लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तो आज का वीडियो होने वाला है, इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उस नियमावली में बोला गया है। और जो उत्तराखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं निश्चित रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनके बच्चे भी उत्तराखंड के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो तो देख ही सकते हैं, और भारत के अन्य राज्य में भी यही नियमावली जो है वो लागू होने वाली है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इंप्लीमेंट होगी। उत्तराखंड राज्य ने जो है इसकी जो पहल है वो शुरू कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी आप लोगों को पता ही है कि हमारा चैनल टीचिंग एंड लर्निंग हब करियर हेल्प भी देता है। अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को जानना है कि उनके बच्चों को आगे भविष्य में क्या कोर्स करना चाहिए 12वीं के बाद, तो आप 299 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कॉल मत करना, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना और फिर टीम आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देगी पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज का वीडियो और जान लेते हैं कि कोचिंग सेंटर के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई जब से डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो है एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, कुछ ना कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही है शिक्षा जगत में। जैसे कि आप देख सकते हैं बीआरपी सीआरपी की वैकेंसीज़ निकली थी बीएड वालों के लिए, और प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज़ निकली थी, और अभी प्रवक्ता की भी जो है वैकेंसीज़ आने वाली है, और समूह की वैकेंसीज़ के बारे में भी कुछ ऐसा बोला गया। तो आज का वीडियो तो है भाई कोचिंग सेंटर वालों के लिए और जो जिनके बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो, उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा होगा उसकी उम्र जो है वो 16 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। अब 16 वर्ष से कम की उम्र क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि 2023 के आंकड़े आए थे आत्महत्या में कि जो दर थी वो बढ़ती जा रही थी, और स्पेशली जो टीनेजर थे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे कोटा इत्यादि में, उनमें ज़्यादा देखी गई। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो पढ़ाई के प्रेशर को और कोचिंग सेंटर के प्रेशर और पेरेंट्स के प्रेशर को झेलने में असमर्थ है, इसलिए कम से कम जो बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है उसकी उम्र 16 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने यही बोला है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे कोचिंग सेंटर में वो प्रॉपर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब उसका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि 12वीं पास में भाई मेरे 95% है, अब मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा लूँ। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ऐसे बच्चों को, ऐसे टीचर को अपने यहाँ पर हायर नहीं करेगा, एटलीस्ट उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जो भी कोचिंग सेंटर में टीचर पढ़ा रहा है उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अगेंस्ट में कोई भी जो उसका थाना होता है, लोकल थाना, या कहीं पे भी उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज या किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप चला रहे हैं, किसी भी, मान लीजिए आप एसएसबी की तैयारी करा रहे हैं, अग्निवीर वगैरह, तो आप कहीं पे भी ये दावा नहीं करेंगे कि हम फलानी रैंक ले आएंगे या हमारे यहाँ पे इतने अच्छे नंबर से या यहाँ से पढ़ने से आपका इस इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का दावा नंबरों में और आपके रैंक में अगर आप करते हैं ना, तो सीधा आपका जो है कोचिंग सेंटर सील भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है और जुर्माना भी आप पे लग सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि स्पेशली उत्तराखंड में बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना, जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना है उसका तो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने बोला है कि हम हर जनपद लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जो है बनाएंगे, कुछ कमेटी बनाएंगे जहाँ पे कि जाके कोचिंग सेंटर वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का बेसिकली कराने का मूल रीज़न यही है कि भाई आप जो है एक अच्छे रूप में अपना जो है संस्थान चलाते हैं, कोई भी आपके यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं है, और जो 2024 की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन है आप उसे फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली रीज़न यही है। ठीक है, चौथी चीज़ ये बोली है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे और इंस्टीट्यूट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका कौन समाधान करेगा, है ना। ऐसा उसके लिए क्या है, क्या बच्चा कोर्ट में सीधे जाएगा, तो उसके लिए ये बोला है कि फ़िलहाल के लिए कि इंस्टीट्यूट वाले ही आपस में और जो उनकी राज्य सरकार की जो कोर्ट है वहीं पर उनका जो है वो सेटलमेंट होगा, बट वहाँ तक बात पहुँचेगी नहीं। पहले ये कि छोटे लेवल पर ही आपको सेटलमेंट करना होगा। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आती है बच्चों की फ़ीस को लेके कि भाई फ़ीस किस हिसाब से लेंगे। तो नॉर्मली होता क्या, अभी तक कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट
प्रोस्पेक्टस की फ़ीस अलग लेते हैं, बाकी कोर्स की फ़ीस अलग लेते हैं, और बीच बीच में जब बच्चों को कोई स्टडी मटेरियल देते हैं ना कि भाई ये एक्स्ट्रा नोट्स है, इनको पढ़ के आप ये पेपर में आएगा, पास हो जाओगे, ये क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर आएगा, तो जो इस प्रकार के एक्स्ट्रा नोट्स के बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस लेगा ना, उनके ऊपर सीधे जुर्माना लगेगा, और अगर किसी बच्चे ने कोई कंप्लेंट कर दी तो सीधा उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे फ़ीस जमा करेंगे या जो कोचिंग सेंटर वाले फ़ीस लेंगे, ध्यान रखना है कि जो भी उनके कोचिंग सेंटर की फ़ीस होगी वो एक ही प्रॉस्पेक्टस में होगी। ये नहीं हो कि अग्निवीर के लिए आप अलग प्रॉस्पेक्टस बेच रहे हो, एसएसबी के लिए अलग बेच रहे हो और यूपीएससी के लिए अलग बेच रहे हो। एक प्रॉस्पेक्टस आपका होगा जो कि आपका पूरा हर कोर्स का अलग अलग फ़ीस बताया जाएगा, और फीस के साथ साथ आप बीच में, कोर्स के बीच में आप बच्चे से कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ले सकते। जो भी आपको फ़ीस लेनी है इनिशियल फेज़ में ही आप ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि मान लीजिए कि बच्चे का एडमिशन लिया उसने, और 1 महीने के बाद उसे लगता है कि कोचिंग सेंटर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन के लेवल का नहीं है, उतनी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और उसने पूरी फ़ीस जमा कर दी, तो क्या होगा? क्या उसकी फ़ीस वापस नहीं होगी? क्या वो अब कोर्ट में जाके कोर्ट के चक्कर काटेगा? इंस्टीट्यूट वाले मना कर दे, क्या होगा? तो देखो बच्चों, यही है कि इंस्टीट्यूट वाले आपको मना नहीं कर सकते। नई गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि आपकी पूरी फ़ीस जो होगी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी विदिन 10 डेज़। कोचिंग सेंटर वालों को ये बोला गया। और कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूजीसी ने जो गाइडलाइन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि बड़े जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, उनके लिए भी फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी बोली गई है कि आप 100% फ़ीस वापस करोगे अगर बच्चे ने इतने दिन में अपना एडमिशन जो है वो वापस कर लिया है, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो फीस भी बच्चों है वापस हो गई, कोई नहीं है तो देखो फिर आप कार्यवाही कर सकते हो। इसके अतिरिक्त ये है कि बच्चों हर पाठ्यक्रम की जो फीस है वो क्लियरली मेंशन होगी, और जो ये गाइडलाइन है उत्तराखंड में जल्द से जल्द जो है वो लागू कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही अपडेट है उन सारे बच्चों के लिए और जो उन कोचिंग सेंटर वालों के लिए, भाई जो अपना कोचिंग सेंटर उत्तराखंड में चलाते हैं। मैं तो नहीं चलाती हूँ उत्तराखंड में, एंड आई होप कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अच्छी बात है कि भाई कोचिंग सेंटर वालों के लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, नहीं तो हर कोई अपनी मनमानी करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट वाले। तो देखते हैं इसमें क्या है। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए जिसमें कि वो जानना चाहते हैं कि आगे उनको भविष्य में क्या करियर बनाना चाहिए, तो 299 रुपीज़ पे करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी टीम जो है वो आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देगी मेरे साथ, जिसमें कि आपको करियर हेल्प दी जाती है। ठीक है, तो आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि कोचिंग सेंटर के गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, 25,000 रुपये का जुर्माना सीधे हो जाएगा, 1 लाख का जुर्माना, और नहीं तो सीधा रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द हो जाएगा अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये गाइडलाइन देखो सामने है यूजीसी की, और सॉरी आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मैं चला देती हूँ, और इसी को आपका आधार माना है। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसे ले सकते हैं, टीचिंग और लर्निंग हब से। तो बस बच्चों, यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।